नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे झारखंड के इतिहास का, आज हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सल्तनत कालीन झारखंड 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी जो 1526 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक? 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, सल्तनत कालीन की जो ईस्वी है 1206 से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में 5 राजवंशों की स्थापना हुई। कितने? 5 राजवंशों की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में कितने राजवंशों की स्थापना हुई थी? तो आपका आंसर होगा 5 राजवंशों की। ठीक है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर अधिक नहीं पड़ा क्योंकि इस समय सल्तनत कालीन शासन झारखंड से केवल विद्रोहियों को पकड़ने के लिए एवं आक्रमण करने के लिए बंगाल एवं उड़ीसा झारखंड क्षेत्र से होकर जाते थे और वापस भी आते थे। किस लिए? उस समय क्या था, जैसे कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था जो था उस समय झारखंड पर प्रभाव बहुत ही कम पड़ा था। कारण क्या था? उस समय सल्तनत कालीन जो शासक लोग थे वो झारखंड क्षेत्र से केवल विद्रोहियों को पकड़ने के लिए, ठीक है, केवल विद्रोहियों को पकड़ने के लिए और आक्रमण करने के लिए बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र से होकर जाते थे और वापस भी आते थे। ठीक है, इसलिए अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर 1202 से 1203 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें बिहार में मौजूद औधनपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। कब से कब तक? 1202 से 1203 ईस्वी में। ठीक है, कौन किया था आक्रमण? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बख्तियार खिलजी से। ठीक है, कौन कौन सा विश्वविद्यालय? औधनपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये तीनों। चलिए आगे देखते हैं। जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और वहाँ के जनता को जो गैर मुस्लिम थे कत्ल करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए झारखंड क्षेत्र में आकर शरण लिए थे। क्या हुआ था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था बख्तियार खिलजी, वो बिहार पर क्या किया? वो आक्रमण किया। ठीक है, और वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम को छोड़कर और जो लोग थे उस पर क्या करना? कत्ल करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए वो लोग कहाँ पे आ गए? झारखंड जंगल था, इसलिए जंगल में बचने के लिए आ गए थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया तो उसे बंगाल जाने के मार्ग का पता चला। इसी मार्ग से 1204 से 5 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर शासन कर रहे सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ठीक है, और उसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया। इतना ही। गुलाम राजवंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या था? गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कब से कब स्थापना हुआ इसका? 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना की गई थी। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे और कब स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कब? 1206 ईस्वी में। वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित गुलाम वंश 1290 ईस्वी तक चला। कब तक चला था? गुलाम वंश 1206 ईस्वी में स्थापना हुआ और 1290 ईस्वी तक चला। ठीक है,
इसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर बहुत ही कम पड़ा। दिल्ली सल्तनत का जो प्रभाव है गुलाम वंश का, उसका भी बहुत कम पड़ा था झारखंड क्षेत्र पर। ठीक है, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश एवं बलबन के समय कुछ उथल पुथल बिहार राज्य पर हुआ था, जिसका प्रभाव थोड़ी बहुत झारखंड क्षेत्र पर पड़ा था। किसके समय? गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश एवं बलबन के समय। ठीक है, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, उस समय बिहार राज्य पर कुछ उथल पुथल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों ने गुलाम वंश के बाद जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1290 ईस्वी में। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक, और उसके बाद खिलजी वंश आ गया। 1290 से खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, खिलजी राजवंश 1320 ईस्वी तक चला। देखिए, 1206 ईस्वी तक गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी आया 1290 में, उसके बाद खिलजी कब तक चला? 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इस राजवंश के शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके सेनापति छज्जू मलिक ने झारखंड के नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था और उससे कर वसूला था। जो खिलजी राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी, उसके जो सेनापति थे छज्जू मलिक, वही क्या किया था? झारखंड क्षेत्र में नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया और उससे कर वसूला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खिलजी राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में तुगलक राजवंश की स्थापना की गई। कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद 1320 ईस्वी में उसके बाद खिलजी वंश 1290 ईस्वी में, उसके बाद 1320 ईस्वी में आपका आ जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुगलक राजवंश सभी राजवंशों में सबसे लंबे समय तक 1414 ईस्वी तक शासन किया। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन सा राजवंश था? तुगलक राजवंश। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तुगलक राजवंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने 1340 ईस्वी में हजारीबाग पर आक्रमण किया था और यहाँ पे चाय चंपा नामक स्थान पर अधिकार कर लिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, के सेनापति कौन थे? मलिक बया। इन्होंने 1340 में हजारीबाग पर आक्रमण किया था और यहाँ के चाय चंपा नामक स्थान पर अधिकार कर लिया था। संथाली साहित्य के अनुसार इब्राहिम अली। ठीक है, संथाली साहित्य के अनुसार किसे माना जाता है? इब्राहिम अली को माना जाता है। ठीक है, तुगलक राजवंश ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने वर्चस्व के लिए बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह पर आक्रमण किया और हजारीबाग के सतगावा, कहाँ पे? कोडरमा में, पर अधिकार कर लिया और इस क्षेत्र की राजधानी सतगावा को बनाया। कौन? तुगलक राजवंश ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। ठीक है, तुगलक राजवंश के कौन थे? मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक बना था। किसके बाद? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। इसने वर्चस्व स्थापित करने के लिए बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह पर आक्रमण कर दिया और हजारीबाग के सतगावा कोडरमा जिले में वहाँ पे क्या कर दिया? वो आक्रमण कर दिया। ठीक है, और अपनी राजधानी किसे बनाया? सतगावा को। चलिए आगे देखते हैं। कोडरमा में था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश के बाद खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद राजवंश की स्थापना किया गया था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश के बाद खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की गई। ठीक है, सैयद राजवंश 1451 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन इसका प्रभाव सीमित क्षेत्रों में रहने के कारण झारखंड क्षेत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस राजवंश का प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर नहीं पड़ा था? तो आपका आंसर होगा सैयद राजवंश। ठीक है, सैयद राजवंश के बाद 1451 में बहलोल लोदी के द्वारा लोदी राजवंश की स्थापना की गई। ठीक है, किसके द्वारा?
बहलोल लोधी, ठीक है, इसके द्वारा क्या की लोधी राजवंश की स्थापना की गई। लोधी राजवंश 1526 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इसके शासक कमजोर होने के कारण झारखंड क्षेत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए दो राजवंश आ गए, सैयद राजवंश भी आ गया, ठीक है, सॉरी लोधी राजवंश भी आया, उससे पहले कौन सा था, सैयद, ठीक है, खिजर खां के द्वारा सैयद राजवंश, उसके बाद फिर लोधी राजवंश। दोनों का प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर नहीं के बराबर पड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोधी राजवंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति राजवंश का सीधा प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर पड़ा था। लोधी राजवंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति राजवंश का सीधा प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर पड़ा था, ठीक है। गजपति राजवंश की स्थापना गज राजवंश के मंत्री कपिलेंद्र गजपति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गजपति राजवंश की स्थापना गज राजवंश के मंत्री कौन थे, कपिलेंद्र गजपति के द्वारा, ठीक है। कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया और नागवंशी राज्य के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसके पर, कपिलेंद्र गजपति जो थे झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और नागवंशी राज्य के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अधिकार में ले लेते हैं, ठीक है। सल्तनत कालीन काल में खानदेश किसे कहा गया, महाराष्ट्र को, ठीक है। खानदेश के शक्तिशाली शासक आदिल खान द्वितीय ने अपनी सेना को झारखंड क्षेत्र तक भेजा था, इसलिए झारखंडी सुल्तान या जंगल का राजा कहा जाता है। किसे, देखिए सल्तनत कालीन में, ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत जो था, सल्तनत कालीन शासन में खानदेश किसे, महाराष्ट्र में, ठीक है। खानदेश के शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय, दोनों एक ही है, आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय ने अपनी सेना को झारखंड क्षेत्र में भेजा था, ठीक है। इसीलिए इसे किसे, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान या जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपका सल्तनत कालीन। उसके बाद आपका आ जाएगा मुगल कालीन झारखंड, इसको हम लोग नेक्स्ट डे में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।